छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। तेज रफ्तार पिकअप ने सड़क किनारे खड़े कई लोगों को रौंद दिया। इसके बाद वाहन बिजली के पोल से टकरा गई। हादसे में कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को मेकाहारा में भर्ती कराया है। घटना रायपुर के गुढ़ियारी की है। जानकारी के मुताबिक आज सुबह गुढ़ियारी इलाके में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार और पैदल चल रहे लोगों को टक्कर मार दी, फिर एक बिजली के खंभे से जा टकराई। हादसे में मासूम सहित कई लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और आरोपी पिकअप वाहन के चालक को पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक पिकअप चालक ने वाहन से अपना नियंत्रण खो दिया था। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से हैवानियत भरा मामला सामने आया है। अफेयर के शक में एक पति ने अपनी पत्नी को ऐसी सजा दी जिसे सुन रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पति ने अपनी पत्नी की दोनों आंखों पर चाकू से वार किए और पलकें काट दी। इतना ही नहीं, प्राइवेट पार्ट पर भी चाकू से वार किया। शक के चलते हैवान बना पति। यह पूरा मामला शिवपुरी जिले के पोहरी थानांतर्गत भगवती कॉलोनी का है। चकराना निवासी छोटू खान की शादी 3 साल पहले ककरौआ निवासी 24 साल की शहनाज खान के साथ हुई थी। शादी के बाद दोनों पति पत्नी पोहरी के भगवती कॉलोनी में अकेले रहते थे। छोटू अपनी पत्नी शहनाज खान के चरित्र पर हमेशा शक करता था। उसे शक था कि उसकी पत्नी का किसी के साथ अवैध संबंध है। इसके चलते दोनों के बीच आए दिन विवाद होता रहता था। आंखें फोड़ी, प्राइवेट पार्ट पर मारा चाकू। 12 फरवरी की रात को छोटू खान ने पत्नी शहनाज से उसका मोबाइल मांगा। इसी को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। धीरे धीरे विवाद इतना बढ़ गया कि छोटू खान ने हैवानियत की सारे हदें पार कर दी। छोटू ने हंसिया और चाकू हाथ में लेकर पत्नी पर हमला कर दिया। आरोपी छोटू ने शहनाज पर चाकू से वार किया। इतना ही नहीं, उसके प्राइवेट पार्ट पर भी हमला किया। उसका इससे भी मन नहीं भरा तो चाकू से पत्नी की दोनों आंखें फोड़ दी, उसकी पलकें काट दी, जिससे वह बुरी तरह लहूलुहान हो गई। आंखों की जा सकती है रोशनी। इधर महिला की चीख पुकार सुनकर आसपास पड़ोस के लोग पहुंचे, जिसके बाद आरोपी फरार हो गया। वहीं पड़ोसी ने इसकी सूचना महिला के मायके वालों और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शहनाज को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। शहनाज को चेहरे से लेकर गुप्तांग व अन्य हिस्सों में कई जगह बेहद छोटे गंभीर चोटें आई हैं। शिवपुरी जिला अस्पताल के नेत्र विशेषज्ञ डॉ गिरीश चतुर्वेदी ने बताया कि महिला की आंखों और पलकों पर धारदार हथियार से वार किए गए हैं। महिला की आंखों की रोशनी जा सकती है। फिलहाल महिला की आंखों की सर्जरी की जाएगी, उसके बाद ही कुछ बताया जा सकता है। वारदात के बाद आरोपी फरार। पोहरी थाना टीआई रजनी सिंह चौहान ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम पहुंची। शक के चलते आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी छोटू खान घटना के बाद से फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। फिलहाल लोगों से पूछताछ की जा रही है। जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा। इन दिनों सोशल मीडिया में वायरल होने और लोगों में धाक जमाने के चक्कर में बदमाश कुछ भी करने से कतरा नहीं रहे हैं। आरोपियों को थोड़ी सी भी फिक्र नहीं है कि सोशल मीडिया पर वीडियो डालने के बाद उनके साथ क्या होगा। कहीं कोई सड़कों पर जानलेवा स्टंट कर रहा तो कोई तलवार से केक काट रहा। अब तो हद हो गई। रायपुर में बदमाश के द्वारा बंदूक की नली से केक काटने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में देख सकते हैं कि आरोपी कैसे बंदूक की नली से केक काट रहा है। इतना ही नहीं, केक काटने के बाद आरोपी गोली भी चला रहा है। दरअसल ये पूरा मामला बिरगाम के उरकुरा इलाके का बताया जा रहा है। वीडियो को अजय 108 नाम की आईडी से शेयर किया गया है। केक में रायपुर लिखा है, किंग विकास नाम लिखा था। आरोपियों पर गैंग चलाने का आरोप है। फिलहाल इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आरोपियों की पहचान की जा रही है। दूसरी तरफ राज्य सरकार ने पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के विशेष सचिव तारण प्रकाश सिन्हा की तरफ से इस संबंध में जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य की कई पंचायतों का कार्यकाल 10 फरवरी से 2 मार्च के बीच पूरा हो जाएगा। इससे पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। इसे देखते हुए ऐसे पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति की जा रही है।
शराबी प्रधान पाठक को उनके इस कृत्य के लिए दोषी ठहराते हुए डीईओ ने निलंबन की कार्यवाही की है। पानी की बोतल में शराब पर कर लाता था और स्कूल में शराब का सेवन करता था। बीईओ की जांच रिपोर्ट के बाद डीईओ ने कड़ी कार्रवाई की है। प्राथमिक शाला के प्रधान पाठक को शराब पीकर स्कूल आने की गंभीर शिकायत और जांच रिपोर्ट में इसकी पुष्टि के बाद डीईओ ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। शासकीय नवीन प्राथमिक शाला औद्योगिक वार्ड के प्रधान पाठक देवलाल साहू के विरुद्ध शराब के नशे में स्कूल आने तथा स्कूल के शौचालय में प्लास्टिक के पानी बोतल में शराब रखने के संबंध में शिक्षा विभाग को शिकायत मिली थी। शिकायत पर प्रधान पाठक देवलाल का जिला अस्पताल में जांच कराई गई। पुष्टि होने पर बीईओ ने डीईओ कार्यालय को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजा गया था। जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने आदेश में लिखा है कि प्रधान पाठक देवलाल साहू का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 1, 2, 3 व नियम 23 खा के प्रतिकूल है। बीईओ से प्राप्त प्रतिवेदन तथा डॉक्टर मुलाहिजा में शराब सेवन की पुष्टि होने पर एचएम देवलाल को छग सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत कार्य करने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। छत्तीसगढ़ में शासकीय कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लगा दिया गया है। ऐसा विधानसभा के बजट सत्र की वजह से किया गया है। 21 मार्च तक शासकीय कर्मचारियों पर अवकाश पर रोक के संबंध में गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला कलेक्टर ने निर्देश जारी किया है। अफसरों के अनुसार सभी जिलों में इस तरह के निर्देश जारी किए गए हैं। सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन कर रहे उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा सीएसई 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए हैं। साथ ही आवेदन करने की अंतिम तिथि भी बढ़ा दी गई है। क्या है बदलाव? दरअसल अभ्यर्थियों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए फॉर्म भरने में बार बार तकनीकी समस्या हो रही थी। लगातार तकनीकी गड़बड़ी को लेकर संघ लोक सेवा आयोग से शिकायत की जा रही थी। तकनीकी गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद यूपीएससी ने आवेदन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब स्टूडेंट्स को आवेदन प्रक्रिया में कुछ एंट्रीज को सही करने की सुविधा दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक यूपीएससी ने बड़ा बदलाव करते हुए अब ऑनलाइन आवेदन में कुछ एंट्री को एडिट करने की सुविधा प्रदान की है। अभ्यर्थी अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट कर सकता है। इसके लिए उम्मीदवार को अपनी नई मोबाइल नंबर या ईमेल के लिए ओटीपी के जरिए वेरीफाई करना होगा। इसके अलावा यदि ये न हो तो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे 10वीं का प्रमाण पत्र, आधार, पैन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो आदि स्कैन करके निर्धारित फॉर्मेट में otrap.gov.in पर ईमेल भेजना होगा। इस प्रक्रिया के बाद बदलाव किया जाएगा। वहीं यूपीएससी की ओर से कहा गया कि यह संशोधन सिर्फ एक बार किया जा सकता है, लेकिन वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल में नाम, जन्मतिथि, डीओबी, पिता का नाम, माता का नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को बदलने की अनुमति नहीं रहेगी। हेल्पलाइन नंबर जारी उम्मीदवारों को आवेदन भरते समय हो रही तकनीकी दिक्कतों के चलते यूपीएससी ने कैंडिडेट्स की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। कैंडिडेट्स किसी भी तरह की समस्या पर यूपीएससी के सुविधा काउंटर या हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकता है। 111-233-8527 111-233-8125। अब कैंडिडेट्स 18 फरवरी 2025 तक अपने फॉर्म भर सकते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 11 फरवरी को हुई 65 लाख की डकैती को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने मामले में 10 से 12 आरोपियों को पकड़ा है। आरोपियों की गिरफ्तारी नागपुर, राजनांदगांव और दुर्ग से की गई है। खुफिया इनपुट के आधार पर रायपुर पुलिस ने इन आरोपियों को पकड़ा है। डकैती का मुख्य सरगना वेल्लू परिवार का रिश्तेदार ही निकला है। रिश्तेदार ने ही सुपारी देकर वेल्लू परिवार में डकैती करवाई थी। मामले में कल दोपहर 3 बजे आईजी अमरेश मिश्रा खुलासा कर इसकी जानकारी मीडिया को दिए। दरअसल घटना खम्हारडीह थाना क्षेत्र के अनुपम नगर की है। 11 फरवरी को नकाबपोश 5 डकैत सफेद रंग की कार से अनुपम नगर पहुंचे। डकैतों के साथ एक महिला भी थी। सभी मुंह पर कपड़ा बांधे हुए थे।
बारी बारी सभी आरोपी मनोहर वेल्लू के घर के अंदर घुसे। इस दौरान घर में मनोहर वेल्लू व उनकी 2 बहन रजनी वेल्लू, प्रेमा वेल्लू मिली। आरोपी मिलिट्री ड्रेस पहने हुए थे। इस दौरान आरोपियों ने कहा कि घर के लोगों ने शिकायत की थी, हम लोग आ गए। इसी बीच घर के लोगों ने शिकायत नहीं करने की बात कही। घर वालों को आरोपियों के संबंध में शक हुआ तो डकैतों ने उन पर हमला कर दिया। इनमें से एक डकैत ने अपने पास रखी पिस्टल निकालकर जान से मारने की धमकी दी। घर में मौजूद भाई बहन डर गए। डकैतों ने घर के सभी लोगों के हाथ पैर बांधकर उनके मुंह में टेप लगा दिया और फिर घर में रखे आलमारी को खंगाला तो उसमें से करीब 66 लाख नकदी जेवरात मिले, जिसे अपने पास रखकर डकैत फरार हो गए। घटना के बाद घर के लोगों में चीख पुकार मच गई। शोर सुनकर पड़ोसी घर के अंदर पहुंचे और बंधक बने लोगों की रस्सी खोलकर उन्हें छुड़ाया। इधर वीआईपी इलाके में डकैती की खबर आग की तरह फैली, जिसके बाद पुलिस के बड़े अफसर मौके पर पहुंचे थे। पुरखौती जमीन बेचकर मिले थे रुपये। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार वनोहरन वेणु ने कुछ दिनों पहले एक जमीन बेची थी। नकदी, सोने के जेवर को घर में ही रखे हुए थे। पीड़ितों ने पुलिस को बताया था कि आरोपी मिलिट्री ड्रेस में थे। तीनों आरोपी पहले घर में घुसे और खुद को लाल सलाम गैंग का बताकर 2 बहनों व उनके भाई को गोली मारने की धमकी दिए और बोले कि अगर हल्ला करेंगे तो वे लोग उनके घर को उड़ा देंगे। आरोपियों ने खुद को जंगल से आने की बात कही थी।